मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी, साथी एसएन जोशी के साथ आज हमारे बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चयन होने वाले किशन लाल जी ओझा जो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए, उनसे इस जो टूर्नामेंट में उनका चयन हुआ है उसके बारे में उनसे जानकारी लेते हुए। तो सर, पहले तो अपना पूरा परिचय दें। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि न्यूज़ भारती से आपने न्यूज़ के मामले में एवं क्रिकेट के मामले में हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित आपने किया है। नहीं, ये जो आप क्रिकेट की जो आपकी रुचि थी, ये कितने वर्ष की उम्र से थी आपकी? मैं जिस समय 17 साल का था तो सन 1983 में वर्ल्ड कप हुआ। उस समय भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उसी समय से मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों ना मैं भी क्रिकेट खेलूं और अपने बीकानेर का नाम रोशन करूं। तैसी से मैंने खेलना प्रारंभ कर दिया था। आप कितने वर्षों से लगातार खेलते हुए आ रहे हैं? मैंने सन 1983 में खेलना प्रारंभ किया और मेरी मेहनत की वजह से सन 1984 में ही मुझे स्कूल से स्टेट बीकानेर से खेलने का मौका मिल गया। उसके बाद में मैं लगातार 2003 तक खेलता रहा। उसके बाद में मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था। अभी आपका जो चयन हुआ है वो उम्र 60 में हुआ है और राजस्थान में आप बीकानेर के पहले खिलाड़ी है जिसका आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चयन हुआ है। तो अभी आपका अभ्यास कितने दिनों तक और कितने समय तक रहेगा? ये जो आयोजन हुआ है जिसमें मेरा अभी सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ है, यह आयोजन पहले 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अपने बीकानेर में हुआ था। रेलवे ग्राउंड और सादुल क्लब में हुआ था। उस समय इसके ऑर्गेनाइजेशन थे सुनील जी जोशी और वीसीआई, इस टूर्नामेंट का नाम है वीसीआई का अर्थ है वेटरन क्रिकेट ऑफ इंडिया, जो कि बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस प्रतियोगिता में खेलना है। तो मैं अक्टूबर में इस टूर्नामेंट को खेला। उस टूर्नामेंट के आधार पर भारतीय वर्ल्ड की टीम का चयन होना था। तो उस चयन के लिए अभी ये जो आयोजन हुआ वो हैदराबाद में खेला गया। हैदराबाद के केसीआर रिसोर्ट के अंदर ये आयोजन हुआ, जिसमें 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को ये मैच खेले गए। और उसमें यह तय हुआ था कि इस टूर्नामेंट के आधार पर भारतीय वर्ल्ड कप टीम का इसमें चयन किया गया। तो उसमें मैं खेला और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बीकानेर के स्नेह प्रेम की वजह से मैंने 17 ओवर उसमें बॉलिंग की। 17 ओवर में 67 रन देख करके 7 विकेट मैंने प्राप्त किए। तो बेस्ट ऑफ बॉलर भी मैं वहाँ पर घोषित हुआ और इस परफॉर्मेंस के आधार पर मेरा भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। आप बीकानेर के युवाओं को जो क्रिकेट का शौक रखते हैं उनको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बीकानेर के युवाओं का यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से मेहनत करें। क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम रोज़ 4 घंटे अभ्यास करना ज़रूरी हो जाता है। तो सुबह उठ कर के उनको रनिंग एवं वार्म अप की मेहनत जो है वो करनी चाहिए। शाम के समय में उन्हें नेट प्रैक्टिस का अभ्यास करना चाहिए। जो बॉलर है उनको कम से कम पर डे 500 बॉल नौकना अनिवार्य होता है। और जो बैट्समैन बैटिंग करता है उसे कम से कम 400-500 बॉल रोज नेट अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वो मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जैसे अभी आपका चयन हुआ है, तो अभी आप कब से इसका नियमित और कितने घंटे तक अभ्यास करेंगे? जब मेरे को ये सूचना मिली कि अक्टूबर में ये आयोजन हो रहा है तो 10 अक्टूबर से मैंने धरणीधर में इस प्रतियोगिता का अभ्यास प्रारंभ कर दिया, धरणीधर मैदान के अंदर। तो उस मैदान में किशोर पुरोहित, महेंद्र पुरोहित ने मुझे पूरा सहयोग दिया। उन्होंने पूरा प्रैक्टिस करने का मुझे मौका दिया। तो नियमित रूप से रोज़ मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जाकर के वहाँ पर मैं अभ्यास करता था और अभी भी कर रहा हूँ। आप जो बीकानेर में जब ये क्रिकेट का अभ्यास करते थे तो आपके गुरु कौन कौन थे? मैंने सिटी इलेवन क्लब से क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। तो शुरू में जब मैंने अभ्यास करना प्रारंभ किया तो मैं मीडियम पेस बॉल डाला करता था। तो हमारे बीकानेर के बहुत अच्छे ऑलराउंडर जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए भी है, विमल ढागा, उन्होंने मुझे कहा कि आप लेग स्पिन बॉल ना प्रारंभ करो। तो मैंने लेग स्पिन बॉल डालना जो है वो प्रारंभ किया। और खेल के अंदर रोज़ हमें प्रेरित करने के रूप में किशोर पुरोहित, मनोज व्यास ने हमें प्रेरित किया। उसके बाद में सन 1985 से आप ही के द्वारा आयोजन जो है क्रिकेट का प्रारंभ आप लोगों ने कर दिया था। तो आप लोगों के आयोजन से हमें प्रेरणा मिली। आपके भाई श्याम जी छंगानी, आप राजू जी छंगानी ने हमें प्रेरित किया कि आप नियमित रूप से खेलते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बीकानेर का नाम रोशन करोगे। तो ये सपना मेरा भी पूरा हुआ है और आप लोगों का भी
पूरा हुआ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये कहाँ खेला जाएगा और कौन सी तारीख से कहाँ तक और कितने टाइम तक खेला जाएगा? ये वर्ल्ड कप जो है वो कनाडा में होगा। इससे पहले 3 बार ये वर्ल्ड कप हो चुका है। पहला आयोजन अबू धाबी के अंदर हुआ था, दूसरा आयोजन इसका श्रीलंका में हुआ था और तीसरा हमारे भारत जमशेदपुर में हुआ। ये चौथा वर्ल्ड कप जो है वो कनाडा के फ्लोरिडा में होगा। आप जो ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं उसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि आप राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं और इस खेल की जो प्रेरणा आपसे जिन लोगों ने दी है, तो ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, ये आप हमारे बीकानेर के लिए गर्व की बात है कि मैं बीकानेर से और राजस्थान से एकमात्र ऐसा खिलाड़ी हूँ 60 साल की आयु का जो इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जा रहा हूँ। और इसमें खेल के लिए प्रेरित जो है वो लेग स्पिन बॉल के लिए मेरे को हमारे भारत के पूर्व खिलाड़ी सलीम दुरानी ने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे टिप्स भी दी। और बीकानेर में रतन सिंह जी का सराहनीय इसमें योगदान रहा। और मेरी टीम की मैं बात करूं, जिस टीम से मैं खेलता था तो उसमें हमारे किशोर पुरोहित, मनोज व्यास का योगदान रहा। और खेल के प्रति प्रेरित करने में मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे कोई श्रम नहीं है। राजू जी छंगानी, आप ही ने मुझे प्रेरित किया था और आपने मुझे बहुत प्रोत्साहन भी दिया और मुझे समय समय पर आप हमारा हौसला भी बुलंद करते रहे हैं। तो ये जो आपके ड्रेस पहनी हुई है ये भी वहाँ से ही मिली हुई है? ये जो ड्रेस मेरा आज पहनी हुई है ये वेटरन क्रिकेट ऑफ इंडिया की ये ड्रेस है और बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त ये संस्था है। ये ड्रेस उन्होंने ही मुझे उपलब्ध करवाई है। जब आगे हम खेलने के लिए जाएंगे तो जिस प्रकार से भारतीय टीम के पास ड्रेस होती है वो पूर्ण रूप से ड्रेस जो है वो हमें प्राप्त होगी। पूरी किट दी जाएगी आपको? पूरी किट बैग के साथ दी जाएगी। अभी भी मुझे बैग प्राप्त हुआ है। अभी जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने जाएंगे तो इसमें बीकानेर के भी कुछ लोगों का आप पर आशीर्वाद रहेगा, तो उसमें कौन कौन है आपके? देखो, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। तो अभी जब मैं हैदराबाद खेलने के लिए गया तो उससे पहले मैं मेरे गुरु लाल जी गुरु नारायण के पास में गया और मैंने उनको कहा कि मुझे हैदराबाद खेलने के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और कहा कि आप जाओ और आप वहाँ पर सफल होंगे। तो उनकी बात जो है आज वो सिद्ध हुई है। धन्यवाद किशन जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अंडर 60 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में किशन लाल जी ओझा का चयन होना बीकानेर के लिए गौरव की बात है। मैं किशन लाल जी को न्यूज़ भारती की पूरी टीम से धन्यवाद देता हूं।